पूर्व विदर्भ के आखिरी जिले गोंदिया में हम पहुंच चुके हैं और गोंदिया आखिरी छोर पर बसा हुआ है। गोंदिया से लगकर ही मध्य प्रदेश की सीमा आती है, तो दूसरी तरफ जाए तो छत्तीसगढ़ की सीमा यहां पर है। गोंदिया की अगर मैं बात करूं तो गोंदिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का उत्पादन यहां बड़े पैमाने पर होता है। दो ऐसे यहां पर तहसील है, वहां पर नक्सलियों का भी प्रभाव देखा जाता है। इतना ही नहीं, गोंदिया की भी अगर बात करूं पॉलिटिकल के बारे में, तो गोंदिया में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 4 में से एक पर निर्दलीय, एक पर कांग्रेस, एक पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर एनसीपी के विधायक का कब्जा है। जो एनसीपी का विधायक है उसने शरद पवार का साथ छोड़कर वो चले गए अजित पवार के साथ। गोंदिया प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है। आइए गोंदिया के लोगों से बात करते हैं कि इस बार यहाँ पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है अजित पवार की, वो कितनी प्रभावशाली यहाँ पर रहती है और कितनी सीटें यहाँ पर वो जीतेंगे। गोंदिया की पहचान है सारस पक्षी। देखिए पीछे चौक में आपको सारस पक्षी वो दिखाई देगा आपको, उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर लगाई गई है। पहचान है गोंदिया की ये सारस पक्षी। और ब्लैक बग, काला हिरन, ये पहचान है गोंदिया की। आपको ब्लैक बग पता ही होगा, सलमान खान पर आरोप लगा था काले हिरन की हत्या का, वही ब्लैक बग। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र परतेती। अच्छा रविंद्र भाई, क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। खेती। कितना एकड़ खेती है? 2 एकड़ है। 2 एकड़। तो क्या लगा है इस बार खेती में? खेती में धान है अभी। धान है। भाव मिलेगा अच्छा इस बार? अब पता नहीं, गवर्नमेंट के पास इसमें है कि नहीं, क्या रेट देती है तो सरकार तो बहुत योजनाएं ला रही है, लाडली बहन ला रही है, लाडला भाई योजना ला रही है, तो खेतों काश्तकारों को क्यों नहीं दे रही है? वही तो लाडली बहना तो आई है, और खेती के उत्पादन को भाव मिलना चाहिए, तब बात बनेगी। और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तब बात बनेगी। या सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं ना, ये कैसा है, बारिश के छोटे छोटे ये है। हमारे इधर बड़ा बांध होना चाहिए। बड़ा डैम कोई नहीं है? कोई नहीं है, मगर अभी तक पाइपलाइन गई नहीं चोरकमारा जलाशय में। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल का तो ये गृह क्षेत्र है, फिर भी डैम नहीं है? नहीं, अभी कैसा है, अभी क्या करते हैं तो देखते हैं सामने। अच्छा, अभी फिलहाल यानी पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हुई है पूरे जिले को। किसको जिता रहे हैं आप? अभी सरकार किसकी आएगी इस बार महाराष्ट्र में? पता नहीं, अभी महायुति या महाविकास? महाविकास आएगी। बीजेपी की? नहीं, फिर ये अपना कांग्रेस राष्ट्रवादी, उसको महाविकास कहते हैं। हाँ, महाविकास आघाड़ी। अच्छा, महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास होगा महाराष्ट्र का? हो सकता है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा है, थोड़ा सा माहौल है। आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल पाटिल। क्या करते हैं पाटिल साहब आप? मैं चाय दुकान चलाता हूँ। यही क्या? हाँ जी। अच्छा, तो लोग बहुत आते होंगे इधर? हाँ, बहुत आते। बहुत आते। क्या इस बार किसको जिता रहे हैं? किसकी सरकार ला रहे हैं लोग? हाँ, देखो अभी सरकार तो आएगी, जो करेगा उसी की सरकार आएगी। कौन आएगी, मतलब किसकी आएगी? कुछ तो होगा। कांग्रेस आई, कांग्रेस और बीजेपी का है। दोनों की सरकार आएगी? दोनों में से एक आएगी। हाँ, दोनों में से एक, वही हम पूछ रहे हैं। दोनों में से एक। किसकी चांसेस ज्यादा है, क्या लगता है आपको? अभी तो बीजेपी की चांसेस ज्यादा है। बीजेपी के? हाँ जी। अच्छा, क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया? अच्छा काम किया, गरीबों की तरफ ध्यान दिए। क्या लाडली बहन? हाँ, लाडली बहन, लोगों को संडास, बाथरूम, रोड, रास्ते, रहने को मकान, ये सब। 8 लाख करोड़ का कर्जा भी किया बीजेपी ने। हाँ, वो तो कर्जे होते रहता है। फिर कोई चुकाएगा कौन कर्जा? चुकाएगा वही चुकाएंगे। हाँ? जो सरकार है, अभी सरकार ही चुकाएगी। हैं? अच्छा, फ्री में दे रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं क्या? 1500 रुपए न, फ्री में वो तो अच्छा कर रहे हैं, बेचारे बहना लोग खुश है। अच्छा, नहीं बहनाओं का वोट मिलेगा क्या? बहनाओं का तो वोट मिलेगा। हाँ, पक्का है ये। मिलेगा। हाँ। और भी कुछ लोगों से बात करते, आइए यहाँ पर। हाँ सर। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? प्रेमेश्वर। बात हो सकती है 1 मिनट? 2 मिनट मैं बात कर रहा था ना। बात तो करो हमसे। हाँ बोलिए। कॉल बाद में हो सकता है। हाँ। क्या किसको जिता रहे, किसकी सरकार ला रहे हैं आप गोंदिया में?
सरकार अभी अब महाराष्ट्र में? अब देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है अभी, कैसा क्या कामकाज वगैरह देख करके लाना पड़ेगा ना। ये तो एक बार बन जाते हैं अपने मिनिस्टर, हाँ। और उसके बाद में लाल बत्ती लेके चलते रहते हैं। आम पब्लिक को परेशानी भी होती है ना थोड़ी सी। यहाँ तो हमने देखा कि सड़कें भी अच्छी नहीं है, क्या है? नहीं है यहाँ तो कुछ भी किसी प्रकार का कोई अच्छा नहीं है। इतने बड़े नेता है आपके जिले के, प्रफुल्ल पटेल। अब प्रफुल्ल पटेल है, चुन करके लाओ, दिल्ली में बैठ जाते हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे चाहिए ना अपने को गोंदिया में। गोंदिया की सड़कों सुधार करेंगे तो गोंदिया के आदमी करेंगे ना, वो दिल्ली में बैठ जाते हैं। यहाँ ध्यान ही नहीं दीजिए। ध्यान तो देते हैं, हाँ। अब महीने भर में एक बार आएंगे, बता के चले जाएंगे। अब आदमी लोग नहीं करेंगे तो उसकी क्या गलती है? अच्छा। मिनिस्टर तो अपने गोंदिया में, गोंदिया का नाम चलता है, उनके नाम पे ही चलता है। क्या महाविकास या फिर महायुति, कौन? अब वो तो समय बताएगा। हाँ, समय तो बताएगा, लेकिन आपकी पसंद किसको है? अब वो देखेंगे, समय आने दो ना। अच्छा। हाँ, फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं क्या? फडणवीस में या सीएम शिंदे, कौन अच्छा काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो काम अच्छा हो रहा था अभी। काम तो ठीक ही है। किसका? वो फडणवीस का भी काम ठीक है। अच्छा। सरकार तो ठीक है। सरकार ठीक है, मतलब रिपीट करेंगे? अब वो रिपीट करते हैं, अभी देखते हैं अभी। अब काम विकास बताएगा, अभी का काम बताएगा। ठीक है, विकास दिख रहा है ना, धूल दिख रही है, गड्ढे दिख रहे हैं, ये विकास है ना? अब यहाँ पे तो क्या है? लाइट नहीं है, बताइए क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे इतना बड़ा चौक है, कलेक्टर ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, ग्रामीण पुलिस थाना है, मगर यहाँ पे पूरा चौक में अंधेला छाया रहता है। ये हमारे पुलिस वाले बेचारे, ट्रैफिक वाले, जहाँ उजाला दिखता है वहाँ खड़े रहते हैं, नहीं तो ये अंधाले में तो रहते ही नहीं। अच्छा। रात का 6 बजे लाइट बंद हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग है, यूथ है, युवा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतीक रांगडाले, अच्छा, प्रतीक रांगड़े। फ्रॉम गोंदिया में ही रहता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ। कल वाला बताओ रोड का। हाँ। और एक्सीडेंट का सर, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? सर कल रात को 8 बजे ये रोड का काम चालू ही है। उनने रोडों पे मलमा गिराने से कल एक बाइक ऐसी स्लिप हुई कि वो लड़का पूरा फटा है, कार्तिक यादव। कल मैं खुद उसको उठा के लेके गया हूँ। अच्छा। और ठेकेदार को अपन बताने की कोशिश की है, उनके नौकरों ने कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, कब से काम चल रहा है रोड का? ये तो अभी हो गया 7 महीने से ऊपर हो गया है। 7 महीने से स्थिति वैसी ही है? स्थिति वैसे ही है, सिर्फ खोदाई करते, मट्टी डालते, फिर वैसा ही प्लेन कर देते। अच्छा। और इसके 2 दिन पहले भी वहाँ गाड़ी घुस गई थी, मालवा। वो तो हमारा खुद का ही गा। उनने नाली खोदे जरूर, लेकिन कच्चा मलमा डाल के छोड़ दिए। अच्छा। जिसमें न कंक्रीटिंग कर पा रहे हो न कुछ। अच्छा। और सबसे बड़ी गलती तो आमदार की हमारे। अच्छा। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कोई भी काम में। ये तो हाईवे है, हाईवे को छोड़ो और भी दूसरे भी काम बहुत है ऐसे जो काम ही नहीं हो पा रहे। आज यही रोड फुलचूर से आमगांव रोड सीधा, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। आज 6 महीना हो गया, एक रोड नहीं बना पाए। पानी कितने दिनों में आता है यहाँ पर? पानी तो डेली ही आ रहा है अभी। अच्छा। हर 2 दिन 1 दिन छोड़ के हर शाम को पानी चालू है। और गर्मियों में? गर्मियों में उतना नहीं है, लेकिन आते रहता है। ऐसा लगा ही नहीं कि मौसम का क्या है, कभी भी आता है कभी भी छोड़ देता है पानी। शिक्षा के लिए कुछ है बड़े एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, क्या क्या है यहाँ पर? मेडिकल कॉलेज के लिए सर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है। और अभी कागज पे है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज पहले था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज अभी बंद हो गया है ना, तो MIT बंद हो गया है। तो वहाँ इंजीनियरिंग के लिए बहुत यहाँ पे डेवलपिंग वगैरह काफ़ी धीमे धीमे कम होते जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें की परेशानी होती है यहाँ पे। और एजुकेशन वगैरह यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत है, गवर्नमेंट में कोई फोकस नहीं है। आज हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्राइवेट, पूरा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमको काफ़ी परेशानी जाती है, पैसा भरना वगैरह वगैरह बहुत दिक्कत जाती है। स्वास्थ्य की सुविधा है क्या यहाँ पर? बड़ा अस्पताल वगैरह गवर्नमेंट का सुचारू रूप से चलता है? हाँ चलता है सर, अभी काफ़ी डेवलप हुआ है। KTS वगैरह काफ़ी डेवलप हुआ है वहाँ से अभी काफ़ी, और गंगाबाई वगैरह भी हुआ है। आज के कंडीशन में अच्छा है। आज की कंडीशन में अच्छा है। हाँ। किसकी सरकार ला रहे हैं? सरकार तो सब BJP के आना चाहिए। बीजेपी की? यस सर। अच्छा। आप? वही पक्ष बीजेपी। बीजेपी। हाँ, क्योंकि हमारा हिंदुत्व काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, अच्छा। वो अच्छा हो जाएगा। हिंदुत्व मतलब नीतीश राणे जैसे बयानबाजी करते हैं किसी समाज के खिलाफ, नहीं, बयानबाजी से वैसा हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व वैसा बयानबाजी नहीं करना है। बस अपना एकत्रित रहे। वो तो एक ही समाज को टारगेट लेके चल रहे हैं। देश का डेवलपमेंट होना चाहिए बस, अब वो होगा बिजनेस से। अच्छा, लेकिन बिजनेस तो सारे गुजरात चले जा रहे हैं।
गुजरात सर हर जगह जरूरत है, जहाँ जैसा यहाँ काफ़ी पानी वगैरह की दिक्कत आती है, यहाँ कोई डैम नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। अच्छा, एक भाई साहब है, इनके पास चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम, क्या है ये, क्या है? ये बस कॉम्पिटिटिव बुक्स है। अच्छा, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी जी जी। क्या यही के रहने वाले? हाँ, प्रॉपर गोंदिया से। गोंदिया से। फिर क्या नौकरी मिलेगी तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे क्या? यहाँ है जॉब? हाँ है ना, अच्छा है, अच्छी सिटी है अपनी। अच्छी सिटी है। कौन सी बड़ी फैक्ट्री है बताइए, 2-3 नाम। फैक्ट्री तो उतनी नहीं है, बट जो राइस सिटी के नाम से जैसे जाना जाता है, तो अभी कुछ सालों से, जैसे पिछले 4-5 सालों से यहाँ धान का उत्पादन काफ़ी अच्छा हो रहा है। हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, और कुछ कुछ चीज़ों का हो रहा है डेवलपमेंट। सड़कें क्यों अच्छी नहीं है? देखिए सड़कें कैसी है। सड़कें तो बनना शुरू है सर, अब कहीं कहीं से टूट फूट है, कहीं से अच्छी भी है, बाकी ओवरऑल ठीक चल रहा है। अच्छा, बाकी अदर जैसे डिस्ट्रिक्ट की कंपेयर करा जाए तो उनके कंपेयर में थोड़ा पिछड़ा है यहाँ, और थोड़ा सा बड़ा नाम है आपके गोंदिया के। एक मंत्री रह चुके हैं प्रफुल्ल पटेल भाई, इतने बड़े नेता है, फिर भी सड़कें नहीं बना पा रहे। जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से उतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, ये बात तो ठीक है। और उस नाम के हिसाब से इस सिटी का और डेवलपमेंट होना चाहिए। वो गुरु मानते हैं शरद पवार को, पता है? बिल्कुल। हाँ, पवार की बारामती देखी है आपने? हाँ, कितनी डेवलप है। ये गोंदिया क्यों डेवलप नहीं है? बस अब यहाँ कह सकते हैं इनकी कहीं ना कहीं उदासीनता बोलिए, या उतने यहाँ पे जागरूक नहीं है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ ओपन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेटाइजेशन काफ़ी है यहाँ पे। जैसे कुछ गिने चुने नामी लोगों की ही एजुकेशन सोसाइटी जहाँ चल रही है। जैसे इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद यहाँ जैसे भंडारा डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड हुआ है, तो उससे डिवाइड होने के बाद भी यहाँ जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे 4-4, 5-5 सेक्शन की विद्यालय चल सकती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं आ पा रही है। प्राइवेट एजुकेशन का थोड़ा ज़्यादा बोलबाला है। हम गोंदिया के जय स्तंभ चौक पर खड़े हुए हैं और देखिए यहाँ पर सब बैनर लगे हुए हैं। ये देखिए सामने कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है। गोपाल दास अग्रवाल, इनकी घर वापसी हो चुकी है। ये कांग्रेस के यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2019 में पार्टी चेंज करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब वापस फिर से कांग्रेस में आए हैं। ऐसा होता ही है, आपने देखा ही होगा कि जिस पार्टी की सरकार बनने जाती है ना, लोग यहाँ से वहाँ पार्टी चेंज करते रहते हैं। कुछ लोग बड़े इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, गोंदिया के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सावन कटरे। अच्छा, ओबीसी सेवा संघ से काम करते हैं हम समाज में, ओबीसी में जनजागृति लाने के लिए। अच्छा। क्या इतना शहर विकसित नहीं दिख रहा है हमको? शहर विकसित इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ जो नेतृत्व जिनको दिया जाता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के हिसाब से लोगों को लुभाने के लिए जब जो आश्वासन देते हैं वो लोगों को चूतिया समझ के यानी आश्वासन देते हैं, मगर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम है प्रफुल्ल पटेल जी का, केंद्रीय मंत्री रहे 3 बार। वो जिस हिसाब से मंत्री रहे हैं यहाँ तक ठीक है, उस नाम से उनके नाम से गोंदिया नाम जुड़ा है तो ये देश में पहुंचा जरूर है, मगर जो है कि मूलभूत समस्या है, खेती से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, तो ये सब समस्या रोजगार से रिलेटेड जो है, ये जो समस्याओं के वो जितना फोकस करना चाहिए उन लोगों ने नहीं कर पाए। और स्पेशली किसान और ओबीसी प्रवर्ग की जो डिमांड्स है, जिससे मंडल आयोग पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हो रही है, तो ये बेसिक जो समाज की शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, तो इन चीज़ों को जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ना ही शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना ही रोजगार में मिल रहा है। और इसकी जो जड़ है ओबीसी समाज को, उनको बजट नहीं मिल रहा है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उनके वसतिगृह शुरू नहीं हो रहे। तो अभी ये समाज इन मूलभूत मुद्दों के ऊपर ध्यान दे रहा है और और इन मुद्दों की तरफ अब जो भी पक्ष में जो चल रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, इन लोग उनका उतना ध्यान नहीं होने के कारण, ध्यान नहीं है उनका। आपका नाम क्या है? उमेंद्र भेलावे। किसी पार्टी से? नहीं, अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टचिंग रहता है। कौन सी? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। अजित पवार जी की या शरद पवार जी की? प्रफुल्ल पटेल जी की। प्रफुल्ल पटेल जी की। फिर आपसे तो अच्छा एक सवाल मेरे को पूछना है। सालों से वो गुरु मान रहे हैं, 35-40 सालों से। पवार साहब की उंगली पकड़ के वो राजनीति में सब 3 बार मंत्री बने, सब बने। पवार साहब ने बारामती सुधार दी, ये गोंदिया क्यों नहीं सुधरा है? कैसा है कि गोंदिया वालों की मानसिकता ऐसी है कि जब जब
कोई तकलीफ आती है, कोई काम बड़ा कराना है, तब ही प्रफुल्ल भाई का चेहरा उनको दिखता है। और नहीं तो विधानसभा जितने लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि एक बार दो बार उनको जब चुन के भेजा गया तब सत्ता थी, लेकिन एक दो बार वो विपक्ष में ही रहे, काम जो हिसाब से यहाँ होना था नहीं हुए, थोड़ी नाराजगी लोगों में थी। लेकिन उसके बाद से प्रफुल्ल भाई के पीछे जो ताकत यहाँ जनता की लगना चाहिए वो नहीं लग पाई, इसलिए वो कहीं ना कहीं केंद्र में गोंदिया जिले की या गोंदिया की समस्या उठाने में कमजोरी उनकी होते रही है। लेकिन विकास करना जरूरी था ना, एक बार विकसित कर दिए थे बारामती जैसे, कुछ चचा से भी सीख लेते थे, चचा यानी शरद पवार जी से, गुरु से सीख लेते तो आगे बढ़ जाते थे वो। नहीं, थोड़ा सा प्रफुल्ल भाई की मानसिकता है, उनको पता है कि गोंदिया का विकास करना है और वो आए दिन इस मामले में लगे रहते। मेडिकल कॉलेज भी जो आया प्रफुल्ल भाई की अभी पेपर पे है ना, पेपर पे नहीं, काम चालू हो गया ना, बिल्डिंग का काम चालू हो गया, या 3 बैच हो गई है, तीसरी चौथी बैच। आप भी प्रफुल्ल भाई के समर्थक हैं? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल इसमें नहीं हूँ। हमारी संताजी अर्बन करके सोसाइटी है, में अर्बन सोसाइटी कोऑपरेटिव सेक्टर की है सर। अच्छा, क्या है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? ये सरकार किसकी बनेगी तो कुछ बता नहीं सकेंगे अपन। क्यों? क्योंकि सांसद तो आप लोगों ने बदल दिया। नहीं, शासन बदला, यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल लोग इधर के उस पाले में, इस पाले से उस पाले में जा रहे हैं, लोग भी बेचैन, लोग भी परेशान है, यही कारण से। अभी एक भाई साहब हमको मिले थे, वो बोलते प्रफुल्ल पटेल ने अरेस्ट होने से डर की वजह से वो चले गए बीजेपी के साथ। नहीं, सही है? ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता आपको। नहीं, वो कह रहे थे कि उनको अरेस्ट करने वाली थी ईडी, इसलिए चले गए सरकार में। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, अभी होगा नहीं, अभी कैसा होगा, अब तो सरकार में आ गए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा भूमेश शेंडे। अच्छा, क्या करते शेंडे साहब? मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ, ओबीसी सेवा संघ से। हाँ। और वैसा तालुका अध्यक्ष भी हूँ राष्ट्रवादी शरद पवार का। अच्छा, तो आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है नाम लेते हुए। फिर किस जगह आपकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में कि नहीं बन रही है? सरकार तो बनेंगी, लेकिन जो सरकार तो बनना ही है, परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन कैसा है, सरकार बदलने से जो बाकी जो सामान्य जनता की जो समस्या है उसका कुछ भी यानी हो नहीं रहा है, निराकरण हो नहीं रहा है। अगर से जो भी सरकार है, सरकार से निवेदन है कि 3 मूलभूत चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अगर से ये 3 चीज़ों के ऊपर जिस भी सरकार ने ध्यान दिया तो सही मायने में इस देश का विकास हो जाएगा, इस राज्य का विकास होगा। गोंदिया मध्य प्रदेश की सीमा से और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ जिला है। अच्छा खासी धान की पैदावार होती है, लेकिन किसानों के हाथ ज़्यादा यहाँ पर कुछ लगता नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है। आपसे बात हुई? नहीं हुई। हुई क्या आपसे बात? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? खेमेंद्र कटरे। अच्छा, क्या गोंदिया हम घूमे, सड़कें बेहाल है, धूल है, मिट्टी है, पॉल्यूशन है, क्या है? गोंदिया शहर ही खड्डों का शहर है। अच्छा। नेता भी खड्डों में है और शहर भी खड्डों में है, पब्लिक भी खड्डों में ही है। क्योंकि नेता अपनी राजनीति सेकने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, उनको जनता से या आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। विकास पुरुष कहलाते हैं, लेकिन खुद के शहर का विकास नहीं कर पाए ऐसे गोंदिया के नेता हैं। तो क्या इस बार नेताओं को क्या सबक सिखाएंगे चुनाव में? पब्लिक तो सबको सबक सिखाने के लिए ही है, और आज तक कोई भी सरकार हो, वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, ये सब सत्ता के लिए काम करते हैं। इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, इनके हक अधिकारियों को तो ये बात ही नहीं करते हैं। आज 75 साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, ओबीसी का एक स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है देश में, केंद्र स्तर। तो राजनीति चलती है ओबीसी के नाम पर, मराठाओं के नाम पर। नहीं, राजनीति नेता तो करती है ना। नेता करने से, राजनीति करने से नहीं होता ना। राजनीति से समाज का विकास कैसे होगा? आज शेड्यूल कास्ट का मंत्रालय है, शेड्यूल ट्राइब का मंत्रालय है, उनकी जनगणना होती है जातिगत, उनके आबादी के अनुपात में उनको सरकार निधि वितरित करती है, तो उनके समाज के लिए योगदान होता है, समाज के शिक्षा के ऊपर खर्चा होता है, डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होता है। आज हमारा ओबीसी समाज 52% के ऊपर 1931 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन आज भी उनकी जनगणना न होने का सुप्रीम कोर्ट बार बार उल्लेख करता है जब कोई मैटर कोर्ट में जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगला, वो बताइए। महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो अभी तक बता नहीं सकते, लेकिन विद्यमान सरकार जाने की कगार पे ये बता सकते हैं, क्योंकि इस सरकार ने भी ओबीसी के साथ बहुत अन्याय किया है। सरकार ये जब से ओबीसी किसके साथ रहेगा इस बार? ओबीसी किसके साथ रहेगा? ओबीसी इस बार अपना
देखेगा कि कौन ओबीसी का ओबीसी को न्याय दे सकता है, ओबीसी उसके साथ ही रहेगा। अभी ताजा उदाहरण आपको बताते हैं, इस सरकार ने हमको 3 साल से ओबीसी हॉस्टल देने की घोषणा की है, 3 साल पूर्व। तो आज तारीख पे तारीख दिया है, आज तक के नहीं हुआ है। अभी 17 तारीख फिर एक मंत्री महोदय ने कल जारी की है। क्या 17 तारीख को भी ये ओबीसी छात्र हॉस्टल शुरू करेगी कि नहीं, हमको शंका है। ये खुले जानवरों के कारण जो रोड में बीच सड़कों में बैठे रहते हैं, वो एसटी एक्सीडेंट हो गई और उसके कारण 3 दूसरे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। तो ऐसे लोकल इतने सारे मुद्दे हैं, रोड, रास्ते। 2 दिन पहले जो आया हुआ पानी था, वो पूरा शहर में जिधर उधर पानी, हर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक में पानी जो है अंदर घुसा हुआ था। तो जब तक के हमारे नेता मूलभूत आवश्यकताएं जो पब्लिक की है, एक तो शिक्षा है, रोजगार है, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक के हमारा ये जो देश है, ये जो तहसील है, जिला है, ये सुजलाम सुफलाम हो नहीं सकता। मैं इसके लिए किसी भी एक नेता को दोषी नहीं मानूंगा। ये हर एक नेताओं का दोष है जो चुन के आते हैं और अपने स्वार्थ साध के वो 5 साल बाद में फिर टाटा बाय बाय कर लेते। आप क्या कहोगे? गोंदिया शहर के बारे में विकसित नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो है सबसे पहले तो जो है यहाँ की जो जनता जो है, जनता ही इसके लिए जो है दोषी माना जाएगा। क्योंकि जो कोई जो जनप्रतिनिधि को जो चुन के देते हैं, उसके बाद में उन पे जो दबाव क्रिएट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए शहर का विकास जो है वो जैसे का वैसा ही जो है। तो इसके बाद में जो कोई भी जो अब सरकार बदलेगी, अब बदलेगी वो है जनता जो है, वो तो मतपेटी से ही पता चलेगा। मगर लोगों का जो रोष जो है, तो मुझे तो लगता है कि शायद कुछ बदलाव जो है जनता चाहती है। महाविकास आएगी? मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि महाविकास आएगी, मगर बदलाव जो है वो बदलाव लोग चाहते हैं, बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। तो ये थी गोंदिया की जनता, हमने इनसे बात कर ली। गोंदिया शहर प्रफुल्ल पटेल का शहर है। प्रफुल्ल पटेल का शहर होकर भी यहाँ पर विकास ज्यादा हमें नहीं दिखा है। हमने देखा खुले जानवर ये यहाँ पर, और देखा कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, सड़क ठीक नहीं है, टॉयलेट नहीं है। ऐसा कैसे विकसित होगा गोंदिया शहर? लोगों से हमने बात की। अब चलते हैं दूसरे शहर और लोगों से बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 गोंदिया।